नमस्कार दोस्तों। क्या आपको कभी लगा है कि आपकी सोच ही आपके गोल्स और पोटेंशियल के बीच का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है? या फिर आप कभी ये सोचते हैं कि आप ज्यादा सीख नहीं सकते या अपनी लाइफ इंप्रूव नहीं कर सकते? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आप सभी का स्वागत है एक और इंस्पायरिंग और लाइफ चेंजिंग वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी जिंदगी के हर एस्पेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, चाहे वो आपका करियर हो, पर्सनल लाइफ हो या रिलेशनशिप्स हो। आज हम डिस्कस करेंगे कैरोल एस ड्वेक की बुक माइंडसेट। ये किताब समझाती है कि कैसे हमारी सोच या माइंडसेट ही हमारी सफलता और असफलता का असली कारण होती है। आखिर तक इस वीडियो को देखिए, क्योंकि हम सिर्फ किताब का समरी ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल टिप्स और रियल लाइफ एग्जांपल्स भी शेयर करेंगे जो आपके माइंडसेट को इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे। सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं इस किताब की ऑथर के बारे में। कैरोल एस ड्वेक एक सेलिब्रेटेड साइकोलॉजिस्ट हैं जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उनका रिसर्च का फोकस मोटिवेशन और पर्सनल डेवलपमेंट पर है। उन्होंने अपने करियर के दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की। हमारे सक्सेस का सीक्रेट टैलेंट या इंटेलिजेंस नहीं बल्कि हमारा माइंडसेट है। अपडेटेड एडिशन में उन्होंने नए एग्जांपल्स और रिसर्च फाइंडिंग्स ऐड की हैं जो और ज्यादा रिलेवेंट और प्रैक्टिकल हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। कैरोल ड्वेक कहते हैं कि हमारे माइंडसेट्स दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। अब ये दोनों क्या होते हैं समझते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग ये मान के चलते हैं कि उनका टैलेंट और इंटेलिजेंस फिक्स है, मतलब जो एबिलिटीज उनके पास हैं वो वही हैं और वो इन्हें बदल नहीं सकते। उदाहरण, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं तो मैं कभी टॉप नहीं कर सकता। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग फेलियर से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका फेलियर उनकी आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। चैलेंजेस को ये अवॉइड करते हैं और नई चीजें सीखने से कतराते हैं। ग्रोथ माइंडसेट ये सोच कहती है कि हम अपने टैलेंट और इंटेलिजेंस को इंप्रूव कर सकते हैं अगर हम मेहनत करें और नई चीजें सीखने के लिए रेडी रहें। उदाहरण, मैं अभी पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं लेकिन अगर प्रैक्टिस करूंगा तो जरूर बेटर हो जाऊंगा। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेलियर को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। ये लोग चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। माइंडसेट का इंपैक्ट, आप सोच रहे होंगे कि माइंडसेट का इंपैक्ट सिर्फ एक थियोरेटिकल चीज है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैरोल ड्वेक के रिसर्च कहता है कि हमारे माइंडसेट हमारे करियर, एजुकेशन, रिलेशनशिप्स और ओवरऑल हैप्पीनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, करियर में फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग नए चैलेंजेस लेने से डरते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले नए स्किल्स सीखने और अपने आप को इंप्रूव करते रहते हैं। एजुकेशन में स्टूडेंट्स जिनका ग्रोथ माइंडसेट होता है वो फेलियर्स के बाद भी ट्राई करते हैं और कंसिस्टेंटली बेटर करते हैं। रिलेशनशिप्स में ग्रोथ माइंडसेट आपको कॉन्फ्लिक्ट्स के सॉल्यूशंस ढूंढने और अपने पार्टनर के साथ ग्रो करने में मदद करता है। अपडेटेड एडिशन में कैरोल ड्वेक ने नए एग्जांपल्स और कॉन्सेप्ट्स को ऐड किया है जो और ज्यादा प्रैक्टिकल और मोटिवेटिंग है। माइंडसेट एंड रिलेशनशिप्स। ड्वेक कहती है कि फिक्स्ड माइंडसेट सिर्फ करियर में नहीं बल्कि रिलेशनशिप्स में भी नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करते और ब्लेम गेम खेलते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपने पार्टनर के साथ मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाते हैं। पेरेंटिंग एंड टीचिंग किताब यह भी एक्सप्लेन करती है कि कैसे पेरेंट्स और टीचर्स अपने बच्चों को ग्रोथ माइंडसेट सिखा सकते हैं। प्रेज एफर्ट नॉट टैलेंट। बच्चों को यह मत बोलिए तुम कितने स्मार्ट हो, बल्कि बोलिए तुमने इस काम के लिए कितनी मेहनत की। बच्चों को फेलियर्स के लिए ब्लेम करने के बजाय उन्हें यह सिखाइए कि गलतियां कैसे ग्रोथ का एक हिस्सा हैं। अगर आपको अब तक का कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज टू डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट। अब सवाल उठता है कि हम अपना माइंडसेट कैसे बदले। ड्वेक इस किताब में प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज देती है जो हर इंसान अपनी लाइफ में यूज कर सकता है। रिफ्रेम योर थिंकिंग। जब भी आपको लगे कि आप किसी चीज में अच्छे नहीं हैं तो अपनी थिंकिंग को रिफ्रेम कीजिए। एग्जाम्पल, मैं प्रेजेंटेशन में अच्छा नहीं हूं, वो बदल कर बोलिए
मैं प्रैक्टिस करके प्रेजेंटेशन में इंप्रूव कर सकता हूँ। एम्ब्रेस चैलेंजेस, चैलेंजेस को अवॉइड करने के बजाय उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। हर चैलेंज एक नई अपॉर्चुनिटी है। फेलियर को एक्सेप्ट करें, जब भी आप फेल हो उसे एक अपॉर्चुनिटी समझिए। पूछिए मुझे इससे क्या सीखने को मिला। नॉट येट अप्रोच अपनाइए। जब भी आप किसी चीज में फेल हो तो यह मत बोलिए कि मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, बोलिए मैं अभी तक इसमें अच्छा नहीं हूं। एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें। अपने रिजल्ट्स के पीछे भागने की जगह अपने डेली एफर्ट्स को सेलिब्रेट कीजिए। सीक फीडबैक, यह आपको इंप्रूव करने का बेस्ट टूल है। सेल्फ टॉक को पॉजिटिव बनाइए। जब भी नेगेटिव थॉट्स आए अपने आप से पॉजिटिवली बात कीजिए। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड एंड ग्रोथ माइंडसेट। दोस्तों, थ्योरी समझना एक बात है, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स समझना और भी जरूरी है। फिक्स्ड माइंडसेट एग्जांपल, मानिए कि एक स्टूडेंट है जो एग्जाम में फेल हो गया। अगर उसका माइंडसेट फिक्स है तो वो ये कहेगा मैं तो हमेशा से ही वीक हूं पढ़ाई में, मुझसे ये नहीं होगा। अब वो क्या करेगा? वो गिव अप कर देगा और अपनी वीकनेस को अपनी आइडेंटिटी मान लेगा। ग्रोथ माइंडसेट एग्जांपल, वही स्टूडेंट अगर ग्रोथ माइंडसेट वाला हो तो वो कहेगा मैं फेल हो गया, इसका मतलब है कि मुझे और ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो अपनी गलतियों को एनालाइज करेगा और अगली बार मेहनत से बेहतर करेगा। रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ ग्रोथ माइंडसेट इन एक्शन। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स देता हूं जो ग्रोथ माइंडसेट की पावर को परफेक्टली डिफाइन करते हैं। माइकल जॉर्डन को उनके हाई स्कूल टीम से रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने गिव अप करने के बजाय हार्ड वर्क और प्रैक्टिस से अपने गेम को इंप्रूव किया। उन्होंने अपने फेलियर्स को कभी अपनी लिमिट नहीं बनने दिया। उन्होंने कहा था मुझे अपनी लाइफ में बार बार फेल होने की वजह से ही सफलता मिली है। आज वो बास्केटबॉल के किंग कहलाते हैं। J.K. राउलिंग, हैरी पॉटर के ऑथर के राउलिंग को कई बार पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया, लेकिन उन्होंने हर रिजेक्शन को एक नई शुरुआत के रूप में लिया। अगर इन लोगों का माइंडसेट फिक्स्ड होता तो शायद ये सफलता कभी नहीं मिलती। माइंडसेट एंड सक्सेस, कैरोल ड्वेक ये क्लियर करते हैं कि सफलता का राज फिक्स्ड माइंडसेट से दूर होकर ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना है। आप सिर्फ एक स्किल या एक एरिया में नहीं बल्कि अपने पूरे जीवन को पॉजिटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं। करियर ग्रोथ माइंडसेट आपको नई चीजें सीखने और अडॉप्ट करने में मदद करता है। एजुकेशन ग्रोथ माइंडसेट स्टूडेंट्स को फेलियर्स के बाद भी ट्राई करने के लिए मोटिवेट करता है। पर्सनल लाइफ ग्रोथ माइंडसेट से आप अपने रिलेशनशिप्स और खुद के साथ एक हेल्दी बॉन्ड बना सकते हैं। दोस्तों, कैरोल ड्वेक की माइंडसेट सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग मैसेज देती है। आप फेलियर से तभी हारेंगे जब आप सीखना बंद करेंगे। आप अपने पोटेंशियल को तभी पूरा कर पाएंगे जब आप अपनी सोच को एक्सपेंड करेंगे। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने का मतलब है हर चैलेंज को एक नई अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना। चैलेंजेस से मत डरो, उन्हें इम्ब्रेस करो। हर फेलियर के बाद उठने की हिम्मत रखना। अपने फेलियर को एक नई शुरुआत समझो और अपने आप को हर दिन थोड़ा बेटर बनाने की कोशिश करना। और याद रखो, प्रोग्रेस हमेशा एफर्ट और कंसिस्टेंसी से आती है। आज से ही अपने दिमाग को ग्रोथ माइंडसेट के लिए ट्रेन करिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी हर एस्पेक्ट में ट्रांसफॉर्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां आपको मिलेंगे ऐसे ही इंस्पायरिंग और यूजफुल कंटेंट के नए आइडियाज। मिलते हैं अगले वीडियो में।